हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। ये मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट क्या होता है? मैंने बताया आपको, जब कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं दो रीजन से, एक कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, एक कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। ये जो पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये उस पार्ट से रिलेटेड है जो कॉस्ट कंट्रोल करने से रिलेटेड होता है। कॉस्ट कंट्रोल क्यों करते? कोई भी प्रोडक्ट आज के टाइम में मार्केट में जो बिकता है उसकी सेलिंग प्राइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसकी कॉस्ट पर डिपेंड होती है। अगर सामान महंगा बनेगा महंगा बिकेगा, सस्ता बनेगा सस्ता बिकेगा। और सेलिंग प्राइस डिपेंड करती है कि वो सामान मार्केट में कितने दिन टिकेगा। अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सेम कंपनी दूसरी कंपनी वही प्रोडक्ट बना रही है और दोनों की सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, आप वो सामान 10 में बेच रहे हो क्योंकि आपका 8 में बन रहा है, दूसरा आपको 9 में बेच रहा है क्योंकि उसका वो सामान 7 में बन रहा है, तो उसका सामान ज़्यादा बिकेगा क्योंकि 9 रुपये लोगों को सस्ता लगेगा, 10 रुपये लोगों को महंगा लगेगा। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत मायने रखता है आज के इस कंपटीशन के टाइम में। चलिए वो सब बातें इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ। फिलहाल मेन टॉपिक पे आता हूँ कि कॉस्ट कैलकुलेशन और कॉस्ट कंट्रोल में हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट कैसे वर्क करता है। मैंने बोला अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में 3 चीज़ें लगती हैं, मटेरियल, लेबर और मशीन। मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को आपने कंट्रोल कर लिया, ऑटोमेटिक उस प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी। अब कॉस्ट कंट्रोल का मेथड ऑफ वेज पेमेंट से क्या लेना देना है? देखिए, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, वेजेस पेमेंट करने का तरीका कई बार हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। आप लोगों ने कई बार अपने घर के आसपास सुना होगा कि चारपाई बीनने वाला आता है। अब उसने कहा कि भाई जो है चारपाई में बीनूंगा, एक चारपाई का इतना लूंगा। वो पट्टे का रेट अलग लेता है, बिनवाई अलग लेता है। हमारे यहाँ ढेर सारी चारपाइयाँ थी। हमने उससे पूछा भाई चारपाई बीनने का क्या रेट लोगे? उसने बोला एक चारपाई बीनने का 50 रुपये लूंगा। हमने बोला ठीक। हमारे पास ढेर सारी चारपाई थी। हमने बोला ये बताओ दिन में लमसम कितनी चारपाई बीन लेते हो? बोला 8। ठीक। हमने बोला अगर पूरे दिन का पैसा दूं तो कितना लोगे? बोला 300। अगर दिन का देंगे तो 300 रुपये पर डे लूंगा, और अगर पर चारपाई के हिसाब से आप पेमेंट कर देंगे तो 50 रुपीज पर चारपाई लूंगा। और ये 300 रुपये पर डे लूंगा, इसमें मैं लमसम 8 चारपाई और इससे ज्यादा बीन सकता हूं, इससे कम नहीं बीनूंगा। तो हमारे दिमाग में आया यार हमारे पास 10-12 चारपाई, अगर हम ऐसे बिनवाएंगे तो अगर मान लीजिए एक दिन में 8 चारपाई बीनता है और 50 रुपये एक चारपाई का लेता है तो 8 चारपाई का हमें इसे कितना देना पड़ जाएगा? 400। और ऐसे जब ये कह रहा है कि एक दिन का ये 300 लेगा और कम से कम 8 चारपाई तो बीन कर देगा, इससे ज़्यादा भी बीन सकता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आया यार कि अगर 50 रुपये पर चारपाई देते हैं और 8 चारपाई बनवाएंगे तो 400 देना पड़ेगा। और अगर पूरे 300 का दिन का एक पेमेंट कर देते हैं और दिन में भर में ये 8 चारपाई बीन देगा तो हमें 300 रुपये में हमारा काम हो जाएगा। मतलब अगर पर पीस के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो 8 का हमें पेमेंट कितना करना पड़ जाएगा? 400। और अगर पर डे का पेमेंट करते हैं तो 8 का हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 300। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें ये लग रहा है कि हमारी जो लेबर कॉस्ट आ रही है, अगर हम पर डे के हिसाब से पेमेंट कर दें, काम के हिसाब से ना करके पर डे के हिसाब से पेमेंट कर दें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और अच्छे से हमारे दिमाग में भी आया यार अगर एक दिन का ये इतना पैसा ले रहा और एक दिन में 8 चारपाई बीन लेगा, हम 12 चारपाई 4 और बनवाने, कल इसको और हम आधे दिन के लिए बुला लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। वैसे 12 चारपाई बीनेगा तो 500 रुपये 50 रुपये के हिसाब से 600 देना पड़ेगा। ऐसे हमें 1.5 दिन की मजदूरी देनी है, एक दिन की पूरी और हाफ डे की देनी है, तो 1 डे की अगर हम पूरी दे रहे हैं तो हमें 300 देनी, हाफ डे की 150 देनी, टोटल 450 देनी पड़ेगी। क्या छोड़िए उन सब बात को, केवल एक दिन का हिसाब किताब रखिए। अगर एक दिन में 8 चारपाई बीनता है और पीस के हिसाब देंगे 400 देना पड़ेगा, पूरे दिन का 300 देना पड़ेगा, तो हमें ये लग रहा है कि पूरे दिन का देना सही है। तो इस तरीके से 2 पेमेंट था मेथड ऑफ वेज पेमेंट। आप लोग के यहाँ जो भी वर्कर काम करने, जो भी घर में काम करने आते हैं, कभी भी आप कोई काम कराते हो तो उनको पेमेंट आप 2 तरीके से देते हो, एक टाइम के हिसाब से, एक वर्क के हिसाब से। जैसे आपके घर जो घर बनाने वाले मजदूर आते हैं, जो घर बनाते हैं, मतलब दीवारें वगैरह उठाते हैं, प्लास्टर वगैरह करते हैं, उनको पेमेंट आप डे के हिसाब से देते हो। फिर आपको घर बनवाना तो आपने उनसे पूछा यार चलो हम तुम्हें पूरे काम का ठेका देते, ये काम तुम्हें करना है, कितने दिन में करते होगे, कितना पैसा लोगे। तो जो आज कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसीलिए होता है, हमें लगता है पर डे के हिसाब से हमारा लेबर ज़्यादा जा रहा है और अगर हम एक साथ दे देंगे तो हमारा लेबर कम लगेगा। ऐसे ही बहुत से काम हो गए आज के टाइम में, जो कुछ काम टाइम के हिसाब से होते हैं, कुछ काम वर्क के हिसाब से होते हैं। जैसे घर में जो पेंटर आता है वो टाइम के हिसाब से पेमेंट लेता है कि एक दिन का हम इतना लेंगे। नॉर्मल जो वर्कर्स आते हैं घर बनाने वाले टाइम के हिसाब से। लेकिन जो हमारे यहाँ प्लम्बर आता है वो पर यूनिट के हिसाब से, मतलब पर ज्वाइंट के हिसाब से कि एक ज्वाइंट लगा हम इतना पैसा लेंगे। लाइट वाला आता है वो पर स्विच के हिसाब से पैसे लेता है कि एक स्विच हमने सही किया हम इतने पैसे लेंगे। पर पॉइंट उसे कहते हैं, एक पॉइंट का इतने रुपये, मतलब एक स्विच से एक पंखा जला लो या बल्ब जला लो या कुछ भी जला लो, एक स्विच से एक चीज़ जलेगा
उसका वो आपको 100 रुपये चार्ज करेगा, 100 रुपये 150 रुपये जैसे उनके चार्जेस होते हैं। तो मेथड ऑफ पेमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है टाइम के हिसाब से, एक होता है पीस के हिसाब से, और एक इसमें आप पढ़ोगे इंसेंटिव मेथड। हम लोग आज तक दो मेथड यूज करते हैं, टाइम रेट और पीस रेट। तो नॉर्मल हम लोग अपनी लाइफ में भी जब किसी को पेमेंट करना होता है वेजेस का, तो हम लोग देखते हैं यार कि टाइम के हिसाब से दे रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है, या पीस के हिसाब से दे रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है। जैसा कि यहाँ देखिए, पीस के हिसाब से 400 पड़ रहा था एक दिन का, टाइम के हिसाब से 300 पड़ रहा था। हमने कहा यार टाइम के हिसाब से दो, बाद खत्म है, हमारा काम भी अच्छे सही से हो जाएगा और कम पैसे में हो जाएगा। तो मेथड ऑफ पेमेंट इस वेज पेमेंट इस तरीके से हमारी कॉस्ट को इफेक्ट करता है। अगर हमने सही मेथड चुन लिया एनालिसिस करके, तो कहीं ना कहीं हमें कम वेजेस पेमेंट करेगा अब करना पड़ेगा, और अगर हम कम वेजेस पेमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ मेथड ऑफ पेमेंट कितने तरीके होते हैं, दो होता है, एक होता है टाइम रेट, एक होता है पीस रेट। इंसेंटिव एक तीसरा मेथड है, मेन दो ही होते हैं, टाइम रेट और पीस रेट। टाइम रेट क्या होता है, जब वर्कर्स को पेमेंट उनके टाइम के हिसाब से करें, जैसे 1 घंटे के हिसाब से दे रहे हैं, 1 दिन के हिसाब से दे रहे हैं, 1 वीक के हिसाब से दे रहे हैं, 1 मंथ के हिसाब से दे रहे हैं, 1 ईयर के हिसाब से दे रहे हैं। जब भी वर्कर्स को वेजेस का पेमेंट उनके टाइम के अकॉर्डिंग करें, तो उस वेज पेमेंट करने के तरीके को हम लोग कहते हैं टाइम रेट। और जब भी वर्कर्स का पेमेंट हम उनके वर्क के हिसाब से करें, जैसे चारपाई बिनने वाला है पर पीस के हिसाब से दिया, कूलर में घास लगाने वाला है पर पीस के हिसाब से दिया, इलेक्ट्रिसिटी हमारा फैन बनाने वाला है पर पीस के हिसाब से दिया, कोई और काम करने आया वर्कर, उसको हम अगर उसके काम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग पीस रेट मेथड कहते हैं। टाइम रेट मेथड से फॉर्मूला होता है वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। हाँ, अभी आवरली रेट उस क्वेश्चन के लिए जहां पर वेजेस का पेमेंट आवर के हिसाब से किया जा रहा है। अगर वेजेस का पेमेंट डे के हिसाब से किया जाएगा तो टाइम टेकन इनटू डेली पेमेंट, मतलब एक दिन का कितना पेमेंट कर रहे हैं। मंथ के हिसाब से होगा तो टाइम टेकन या कितने महीने का उसे देना है इनटू 1 महीने का कितना है। तो मोस्टली वेजेस पेमेंट करने में हमें जो यहाँ क्वेश्चन मिलने वाला है वो टाइम के हिसाब से, घंटे के हिसाब से मिलने वाला है। इसलिए हमने कॉमन फॉर्मूला लिखा है, वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लिया है, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, आवरली रेट। 1 घंटे का रेट कितना है, जैसे मान ली 1 घंटे का 2 रुपये वेजेस है, तो अगर उसने 10 घंटे काम किया तो 20 रुपये देना, 20 घंटे काम किया तो 40 रुपये देना, 30 घंटे काम किया तो 60 रुपये देना। फिर दूसरा आता है पीस रेट मेथड। पीस रेट मेथड से फॉर्मूला होता है वेजेस इज इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट। आउटपुट, अब देखो अलग अलग चीज़ों का आउटपुट अलग अलग तरीके का होता है। जैसे जो कई सामान होते हैं, जैसे आप चेयर लेने गए हो या कोई चेयर बनाने वाला पर्सन चेयर बीनने वाला आया है, तो चेयर का जो पीस के हिसाब से होता है, और आटा पीसने वाला किलो के हिसाब से, वहीं तेल रिफाइन करने वाला लीटर के हिसाब से, वहीं कपड़े पीस के हिसाब से, मीटर के हिसाब से। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी अलग यूनिट होती है, कुछ केजी में आता है, कुछ मीटर में आता है, कुछ यूनिट में आता है, कुछ किसी तरीके आता है। तो जो भी हमारा आउटपुट होगा इनटू रेट पर यूनिट, जैसे हमने उससे चेयर बनाने वाले को पर डे के पर यूनिट के हिसाब से 10, मतलब 1 चेयर बीनेगा तो 10 रुपये देने की बात कही, तो दिन भर में उसने 10 चेयर बीन दी, हमारी 10 चेयर बना दी, हम उसको 100 रुपये देंगे। 200 चेयर बना दी, हम उसे 200 गुणा 10 2000 रुपये देंगे। 5 चेयर बनाई, हम 5 गुणा 10 50 रुपये देंगे। तो ये हो गया टाइम रेट मेथड, ये हो गया पीस रेट मेथड। फिर आता है इंसेंटिव मेथड। इंसेंटिव मेथड क्या होता है, टाइम रेट और पीस रेट के मेथड को ही अपडेट किया गया है, उसे इंसेंटिव मेथड कहते हैं। पहले हमारे यहाँ जो मोस्टली वर्कर्स हम काम कराते थे टाइम के हिसाब से ही कराते थे कि भाई जितना टाइम होगा उतना पैसा हम तुम्हें देंगे। तो इसमें वर्कर बहुत ही आलसी हो जाता था, लेजी हो जाता था। वो क्या करता था, 1 दिन का काम 4 दिन में करता था। उसको ये लगता था कि हम जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे हमें उतना ज़्यादा बेस मिलेगा। फिर हमने देखा यार वर्कर्स बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं, तो हमने उनको पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना शुरू कर दिया। भाई इतना काम करोगे इतना पैसा देंगे। तो उसको लगा जितनी जल्दी काम कर लें, निकल लें, काम खत्म हो जाएगा, उसका टाइम बच जाएगा, हमें पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा लेबर को लगता है। इंसेंटिव मेथड इन दोनों की तोड़ है। इन दोनों की तोड़ क्या है कि टाइम रेट आया तो लोगों ने टाइम के हिसाब से पैसा बनाया, पीस रेट आया तो कुछ लोगों ने बहुत हड़बड़ाहट में काम किया, कुछ ने कम किया, कुछ अभी भी आलसी रह गए। इंसेंटिव मेथड एक तरीके से बोनस मेथड है। बोनस मेथड क्या है, यहाँ पर ऐसे वर्कर्स जो दिए गए काम से ज़्यादा काम कर लें। जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्री में चेयर बनाने की फैक्ट्री है, हम एक दिन में एक वर्कर से 10 चेयर बनाने की उम्मीद करते हैं कि एक दिन में कम से कम 10 चेयर बनाएगा। कुछ 10 बनाते हैं, कुछ 10 से कम बनाते हैं। लेकिन एक वर्कर एक नया आया, उसने एक दिन में 15 चेयर बना दी। अब हम पर डे के हिसाब से सबको 100 रुपये देते हैं कि एक दिन का हम 100 रुपये देते हैं, 10 चेयर बनानी है। जिसने 10 बनाई उसको भी, जिसने 8 बनाई उसको भी, जिसने 15 बनाई उसको भी। अब जिसने 15 बनाई उसको भी हम एक दिन का 100 रुपये दें, तो जो 10-8 बनाने वाले हैं उसको कहेंगे देखो तुम 15 बना ले, तुम्हें भी 100 रुपये मिला, हमने 10 बनाई हमें भी 100 रुपये मिला। मतलब हमने कम काम किया तो भी 100 कमाए, तुमने ज़्यादा काम किया तो भी 100 कमाए। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो जो हमारा वर्कर होगा डीमोटिवेट हो जाएगा। वो कहेगा यार छोड़ो, क्या फ़ायदा, ज़्यादा काम करने से पेमेंट को ज़्यादा तो मिल नहीं जानी है। तो ऐसे वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए भाई उन्होंने
10 यूनिट बनाने का हमने उनसे कहा था, उसने 15 यूनिट बना दी, तो 5 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी, तो हमारा कुछ एक तरीके से प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, हमारा टाइम बचा लिया, कल का आधा दिन हमारा क्या कर लिया, बचा लिया। तो उसको हम कुछ बोनस दे देते हैं, मतलब वेजेस तो 100 रुपये फिक्स है, प्लस उसको हम बोनस भी कुछ ना कुछ दे देंगे। तो इसी को इंसेंटिव मेथड कहते हैं, मतलब उसको प्रमोट करना कि भाई और अच्छा काम करो, तुम्हें और ज़्यादा हम बोनस देंगे। अब अगर हमने उसे बोनस दे दिया तो जो वर्कर 10 कुर्सी बना करके गया, 100 रुपये लेके गया, अगर इसने 15 बनाई, हम इसको 120 दे देंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप मोटिवेट रहेगा, बताओ उतनी देर में वो 100 रुपये कमाया, उतनी देर में हमने 120 रुपये कमा लिया। तो ये इंसेंटिव मेथड देने का फायदा होता है। तो इंसेंटिव मेथड दोनों पे काम करता है, टाइम रेट वाले पर भी और पीस रेट वाले पे भी। जैसे कोई वर्कर है, उसको हमने कहा है कि हम वेजेस तुम्हें टाइम के हिसाब से देंगे। अब कोई पेंट करने का घर का काम था, हमें भी लगा यार 1 हफ्ते का काम है, लेकिन वो पेंटर इतना अच्छा था, दिल लगा करके काम किया, उसने 3 दिन में काम पूरा कर दिया। तो 3 दिन में उसने काम पूरा कर दिया, हम 3 दिन का उसका पेमेंट किया, साथ में उसको कुछ बोनस दे दी, क्योंकि उसने हमारा 4 दिन क्या कर लिया, बचा लिया। तो आगे से मोटिवेट रहेगा, हमारा काम अच्छे से करेगा और कम टाइम में कर देगा, उसका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा कि उसे बोनस मिल जाएगा, हमारा फायदा होगा कि एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, कम समय लगेगा। बिजनेस में टाइम इज मनी, जितना टाइम बचेगा उतना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ पेमेंट जो लेसन चल रहा है, वेजेस पेमेंट करने का कहीं ना कहीं तरीका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को घटाता और बढ़ाता है। वो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि भाई ऐसे हम एक चारपाई बनवा रहे थे, तो 8 चारपाई का 800 देना पड़ रहा, हमने उसका पूरा दिन का दिया 300 रुपये, और कहा भाई 8 चारपाई बिनो, तो 100 रुपये हमारा बच गया। तो वेजेस पेमेंट करने का तरीका भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट को घटाता और बढ़ाता है। मेथड ऑफ पेमेंट में 3 पॉइंट है, टाइम रेट मेथड है, पीस रेट मेथड है, इंसेंटिव मेथड है। टाइम रेट, जब वर्कर्स का पेमेंट टाइम के हिसाब से करें, मतलब 1 दिन का वेजेस इतना तो 10 दिन का वेजेस इतना, घंटे के हिसाब से करें या साल के हिसाब से करें। पीस रेट में जब वर्कर्स का पेमेंट उनके काम के हिसाब से करें तो उसे पीस रेट मेथड कहते हैं। इंसेंटिव, यहाँ पे वर्कर्स को वेजेस का पेमेंट करने के साथ साथ ऐसे वर्कर्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा टाइम बचाते हैं या जितना काम दिया गया उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो हम उन्हें बोनस देते हैं, मतलब वेजेस देंगे साथ साथ उन्हें क्या देंगे, बोनस। बोनस निकालने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव में से बहुत मेथड, लेकिन मेन मेथड ये 5 मैंने लिखवाए हैं, हॉलसे, रोवन, ट्रेलर और मैरिक और गैंटास, जिसमें मेन 2 हैं हॉलसे और रोवन, यही सबसे ज़्यादा आता है इंसेंटिव मेथड में। ठीक, अब इंसेंटिव मेथड जब हम लोग लगाते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट जानना जरूरी है कि क्या है कैसे है। देखिए, सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड टाइम की। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए जो टाइम हमने सोचा है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। जैसे हमने सोचा था कि हमारा घर, पूरा घर 1 हफ्ते में पेंट होगा, तो ये स्टैंडर्ड टाइम था, ये मान रखा था। वर्कर ने उस 1 हफ्ते के काम को 4 हफ्ते में कर दिया, सॉरी 1 हफ्ते के काम को 4 दिन में कर दिया। 1 हफ्ते मतलब 7 डेज, उसने 7 डेज के वर्ष को 4 डेज में कर दिया। तो जो 7 डेज का टाइम था वो स्टैंडर्ड टाइम था, कितना टाइम लगना चाहिए था उसे। 4 डेज का टाइम ये हो गया एक्चुअल टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम में जो डिफरेंस होता है, इसी को कहते हैं टाइम सेट। भाई हमने उसको 7 दिन का काम दिया, तो 7 दिन वाला काम 4 दिन में कर दिया, 3 दिन का टाइम उसने क्या कर लिया, बचा लिया। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइम सेव्ड, उसने हमारा कितना टाइम बचाया। आवरली रेट होता है कि 1 घंटे का हम उसे कितना दे रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट और होता है, एक होता है स्टैंडर्ड आउटपुट और एक होता है एक्चुअल आउटपुट। जैसे हमने सोचा था कि एक वर्कर 1 दिन में 10 कुर्सियां बनाएगा, बल्कि उसने बना दी 15, तो 10 कुर्सियां बनाना हमने सोचा था, ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट था, उसने बना कितनी दी, 15, ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कोई बात डाउट में होगी तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको वेजेस का कैलकुलेशन बताता हूं, टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड और इंसेंटिव मेथड। ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेजेस कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।